इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का जैसा जो टॉपिक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि हम अच्छे मित्र कैसे बना सकें, लोगों को दिलों में अपनी चाहत कैसे जगा सकें और लोगों के लिए अपने आप को प्रूव कैसे करके दिखाएं कि वो जीवन में उभरते हुए सितारों को दुनिया सलाम करती है। आप सभी जानते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ने के लिए अपने अंदर भी वो काबिलियत, वो हुनर और वो पैशन होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो साथियों, इस विषय पर ध्यान देते हुए मुझे बड़ी अच्छी बुक्स मिली और वो बुक्स मेरे अच्छे जीवन के लिए है। और अक्सर आप लोगों ने मंच के माध्यम से या फिर पैनल के माध्यम से उस बुक के बारे में सुना होगा। हमारे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से कई बार रिकमेंड की जाती है। बस मैंने उस बुक को अच्छे से पढ़ा और अपने जीवन में लगातार थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूं। मुझे सर वो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ उन अच्छी बातों को शेयर किया जाए, साझा किया जाए। साथियों, वो किताब कुछ और नहीं, उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। श्रीमान डेल कार्नेगी जी ने लोक व्यवहार जैसी बेहतरीन किताब को हमारे जीवन में एक उपहार के रूप में दिया है। इसमें लिखा है प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। अगर अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो इस कला को आपको सीखना होगा। दोस्त, सिद्धांत तो आज नहीं, हजारों सालों से हमारे पूर्वज देते आए हैं। जितनी भी अच्छी बातें हैं वो लिखी जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं और हम तक पहुंचाई जा चुकी हैं। अगर हमें जीवन में बड़ा करना है तो उन सिद्धांतों को मानने की जरूरत है। अब सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं पैनल पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं वो बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही अच्छे सिद्धांतों को पालन करने वाले लोग हैं, जीवन में बहुत बड़ा करने वाले लोग हैं। तो मैं इस बात को मैं भली भांति जानता हूं कि अगर आप पैनल पर उपस्थित हैं तो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आज पैनल पर हैं। तो दोस्त, सिद्धांत तो बहुत पहले से भी हैं और आज भी हैं। इन किताबों में भी कई सारे सिद्धांत लिखे गए हैं। बस इन सिद्धांतों को हमें सीखने की प्रबल इच्छा और गहरी इच्छा रखनी होगी और इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना होगा। तब हमारे जीवन में ये अच्छी खुशियां आ सकेगी और बड़ी सफलता हम प्राप्त कर सकेंगे। ये जो लोक व्यवहार किताब है इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पे आज हम चर्चा करेंगे और अलग अलग सिद्धांत पर अलग अलग बातें हैं और उन एक एक बातों में से भी किसी एक सिद्धांत को भी अपने जीवन में अगर हम लोग अमल करते हैं तो हमारे साथ बड़ा काम हो सकता है। आइए चलते हैं इस लोक व्यवहार के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि हमने अभी बात की कि लोगों को प्रभावित करने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर 3 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं जहां पर आप अपने आप को इस प्रकार से बनाएंगे जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे, चाहे वो आपके निजी जीवन के लिए हो, इस बिजनेस के लिए हो। और कहा जाता है कि अपने आप को इतना बनाओ काबिल कि दुनिया आपको फॉलो करे। तो इस बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपके लीडर्स आपको फॉलो करें, आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो निखार और वो व्यवहार हो जिसको लोग कॉपी करें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। और लगता है उनको कि आपको देख करके, आपके विचारों को सुन करके उनके मन में एक इच्छा प्रज्वलित होती है कुछ सीखने का, कुछ करने का। और आपके अंदर वो हुनर है कि आप लोगों को ये बता सकें कि इस बिजनेस में कितनी बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी ग्रोथ है और लोग आपकी बातों को माने। तो आपके कहने और सुनने के ढंग में बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 सिद्धांतों के विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है सर, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। ये सबसे पहला सिद्धांत है इस पुस्तक का और हमारे जीवन का। हम लोग जब भी 4 लोग मिलकर के बातें करते हैं उसमें से
50% से ज्यादा बातें या तो किसी की निंदा करते हुए बीतती है, किसी की शिकायत करते हुए बीतती है, या किसी की बुराई करते हुए बीतती है। लेकिन दोस्त, अपने आप को आप पूछिए, और आपको ये भली भांति पता है कि बुराई करने वाला व्यक्ति, निंदा करने वाला व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में है जो बुराइयां करता है, एक दूसरे की बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को तीसरे तक पहुंचाना, ऐसी किसी की हैबिट है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। वो चाहे आपसे कितनी भी प्रेम भरी बातें करे, लेकिन उनके दिमाग में बात बसी है, यार ये तो इसकी बातें उसको लगाने का काम करता है, इसकी बातों पे कोई वैल्यू नहीं है, इसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चाहे आपके लीडर्स हो, चाहे आपकी अपलाइन हो, चाहे आपका सिस्टम हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, अगर आपने बुराइयां करना छोड़ दी तो आपको अच्छाइयां करना ऑटोमेटिक आने लगेगा। मेरे दोस्त, निंदा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे गलत काम करने वाले हैं, और अभी आजकल बहुत चर्चा में चल रही है वो ड्रम वाली बात कि एक महिला ने अपने पति को मार करके ड्रम में भर दिया था, है ना। तो अगर उससे भी पूछा जाए, उस महिला से भी पूछा जाए, तो वो भी एक अच्छा सा एक्सक्यूज देगी, एक उसके अंदर भी एक मनोभावना होगी, वो भी बताएगी मैंने इस काम को क्यों किया। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो आपसे कई सारी बातें शेयर करेगी। तब आपको भी फील होगा कि शायद आपने ठीक किया, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान थी, कुछ ना कुछ गलत चीजें करने के लिए मजबूर थी, है ना। तो कोई भी हो सर, जितने भी गलत काम करने वाले हैं लोग, अगर उनसे आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को रखेंगे और ऐसी मासूमियत के साथ रखेंगे, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो किसी की निंदा करने से कोई फर्क उनको पड़ेगा नहीं। अब जैसे अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, आपके बच्चे की बात करूं, छोटा सा बच्चा है और आए दिन शैतानियां करता रहता है। स्कूल से आएगा तो जूते अपने कहीं और फेंकेगा, बैग कहीं और फेंकेगा, खाना खाएगा तो थाली कहीं और रखेगा, गिलास कहीं और रखेगा, दिन भर शैतानियां करता रहता है। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह मेच्योरिटी के साथ काम करे। आज स्कूल से आए तो शूज अपनी जगह पे रखे, बैग अपनी जगह पे रखे, है ना, कपड़े उतार करके नए चेंज करे, टाइम से खाना खाए, टाइम से पढ़ने जाए, टाइम से शूज जो है ट्यूशन जाए। सारी चीजें हम एक उम्मीद बना लेते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो लगातार अच्छे से बात करे और अपने रूटीन में एक अच्छा व्यवहार बना करके लाए और सही तरीके से काम करे। और उसके लिए हम उसको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन वही बच्चा जब शाम को सो जाता है, बिस्तर पर अकेले सोचता है, तब जाकर उसको देखिए, उस मासूम से चेहरे में आपको आपकी कमियां नजर आएंगी। दोस्त, आप ये सोचेंगे कि मैंने एक छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी उम्मीद लगा रखी है। लेकिन उस बच्चे को शिकायत ना करके अगर प्यार से समझाया जाए तो वो बच्चा शायद अपने रूटीन में लगातार प्रतिदिन चेंज करता चला जाएगा। अक्सर हम लोग देखते हैं, लोगों की आलोचना करने के बजाय अगर उनको समझने की कोशिश की जाए तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि कहा जाता है इससे बच्चों को या फिर किसी व्यक्ति को सहानुभूति मिलती है। और गलत और सही का फैसला तो वो ईश्वर भी हमारे मरने से पहले नहीं करता, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, या फिर हमारे और आपके अंदर ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला सिद्धांत है, किसी की भी शिकायत और निंदा ना करें। दूसरी सिद्धांत है वो है सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। जब भी किसी लीडर से बात करें या फैमिली से बात करें तो सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें, क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हर इच्छाएं पूरी हो, और उनकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे वो अच्छा खाने की हो, अच्छा पहनने की हो, अच्छे रिश्ते की बात हो, अच्छे जो है जॉब की बात हो,
हर तरह की वो जो है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर लोग सुधारने की बात करें, बच्चों के कल्याण की बात करें, हर इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन एक इच्छा है जो उनकी मरते दम तक पूरी नहीं होती, और वो इच्छा होती है महत्व की भावना, कि लोग उनको इंपॉर्टेंस दें। जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको उनकी महत्व के बारे में बताते हैं कि आपका जीवन में कितना बड़ा रोल है, आपका आपके परिवार में कितना बड़ा रोल है, आपका आपके बच्चों के लिए कितनी अहमियत है, तो उसे लगता है कि दोस्त ये बातें तो मुझे किसी ने आज तक कही नहीं। इस इच्छा से लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जब भी किसी से बातचीत करते हैं, उनको लगता है कि यार सामने वाला व्यक्ति कम से कम मेरे बारे में 2 शब्द तो अच्छे से कहे। है ना? तो हमेशा एक जैसे बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होता है। बॉस क्या चाहता है कि एम्प्लॉय हमारा बहुत अच्छे से काम करे, एम्प्लॉय क्या चाहता है कि बॉस हमारा कम से कम अच्छे से बात करे। मेरा धर्म तो है काम करने का, लेकिन अगर बॉस अगर हट के या डांट के या फिर प्रेशर के साथ अगर काम कराना चाहे, तो वो जब तक वहां पे खड़ा है तब तक वो एम्प्लॉय तो थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन उस स्पीड के साथ नहीं, उस पैशन के साथ काम नहीं करेगा जो उसकी अपनी इच्छा से करता है। अगर वही बॉस प्यार के माध्यम से और उनको महत्व देते हुए, उनको वरीयता देते हुए अगर काम कराता है, तो बॉस के जाने के बाद भी एम्प्लॉय पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करेगा। इसी प्रकार से एक लीडर अपने लीडर्स को जब सहानुभूति देता है, सच्ची तारीफ करता है, उनके काम को प्रमोशन करता है और उनकी सही जो है तारीफ करता है, तो लीडर अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाता है और ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए प्रयत्न करता है, अपने आप के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी लगातार प्रयत्न करता है। लेकिन उसके अंदर एक चाहत होती है कि उसका हमेशा कोई ना कोई तारीफ करने वाला जरूर होना चाहिए। तो जब भी बात करें अपने लीडर के माध्यम से या लीडर से बात करें, तो उसकी सच्ची और ईमानदारी से सही तारीफ करें, झूठा भी ना करें कि हम कुछ और, सामने वाला व्यक्ति कुछ और है और हम तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज की। जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान अनिल सर कहते हैं, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, उसका बच्चा आता है, पता लगा कि उसके हमने उसकी तारीफ कर दी, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, पता लगा उसकी नाक बहरी है, काला सा है, तो कहेंगे ये तो मजाक उड़ा रहा है हमारा। तो ध्यान रखें कि जब भी तारीफ करें बच्चों की, तो उनके गुणों की तारीफ करें, चेहरे की नहीं, कपड़ों की नहीं। तो हमेशा सही तारीफ करें। एक एक पति पत्नी अक्सर होते हैं, हम लोग जिसके यहाँ जाते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, वो एक गिलास पानी देता है ना, पानी के पीते ही तुरंत बोलते हैं धन्यवाद, शुक्रिया। बाहर किसी से टकरा भी गए तो हम बोलते हैं धन्यवाद भाई साहब, सॉरी भाई साहब, और उसको तुरंत माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपने घर की बात करूं, जिन्होंने पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लगातार हमें प्रतिदिन पानी पिलाते हैं, प्रतिदिन खाना खिलाते हैं, उनको कभी भी हम लोगों ने धन्यवाद नहीं बोला, थैंक्स नहीं बोला। आप ये बात अपने आप से सोच करके देखिए, जिनसे हम चंद सेकंड के लिए मिलते हैं, चंद मिनट के लिए मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, उनको कम से कम नहीं तो 4 बार धन्यवाद बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, आपने पानी पिलाया, आपने चाय पिलाया, आपने ये किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूरा जीवन जिसने समर्पित कर दिया, उसका हम लोग धन्यवाद नहीं करते। तो अपने अंदर हमेशा से धन्यवाद की, थैंक्स की, सच्ची तारीफ की ये आदत डालें, ये हैबिट जनरेट करें, तो एक अच्छे लीडर के रूप में आप लगातार आगे बढ़ेंगे सर। तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखें, प्रतिदिन जिससे भी बातें करें तो तारीफ के 2 शब्द जरूर बोलें, और ध्यान रखें कि तारीफ बिल्कुल सही और सच्ची होनी चाहिए, दिल से करें, कंठ मुक्त से करें, अंदर से करें, ऊपर ऊपर से नहीं कि भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हो, तो क्या यार क्यों मजाक कर रहा है ना। तो शब्दों में गहराई और शब्दों में शालीनता होना बहुत अति आवश्यक है। कई बार ऐसे कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि
महिलाओं की किटी पार्टी चल रही थी, एक आत्म सुधार सम्मेलन चल रहा था। वहां पे बोला गया कि भाई जो ये पति पत्नी है, इनको एक मौका मिलता है कि आप एक दूसरे की 6 कमियां बताएं, 6 कमियां बताएं। और ये आपको ही पता है कि एक पति को ऐसी सैकड़ों कमियां पता है अपनी पत्नी के बारे में, जिसको वो उस मंच पर जाकर के बता सकता है। और एक पत्नी को भी हजारों कमियां पता है अपने पति के बारे में, चाहे तो वो गिना सकता है। लेकिन जब एक हमारे साथी रहे, उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, आत्म सुधार की हैं, लेकिन मैं इसका जवाब कल दूंगा। और अगले दिन उन्होंने फूलों के साथ में अपनी पत्नी को एक खत लिखा, और उस खत में लिखा था कि वो 6 कमियां तो मुझे नहीं पता जिसमें आपको सुधार करना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जैसे भी हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। और जो जिन कमियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वही कमियां नहीं है, वो आपकी अच्छाइयां हैं। जो आपका लड़ना झगड़ना और बातचीत करना, ये हमारे जीवन को रोमांचित करता है, ये जीवन को बहुत अच्छा अनुभव फील कराता है। नहीं तो हमें अच्छे और बुरे का पता ही नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ उसने खत को लिखा, तो सभी की आंखें नम थी और उनको लगा कि जीवन में कमियां ढूंढने से बजाय अगर अच्छाइयां लोगों को बताई जाए तो कमियां ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती हैं, उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सच्ची और सही तारीफ जरूर करें। और तीसरा जो सिद्धांत है, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जताएं। तो प्रबल इच्छा जताने के लिए, जगाने के लिए हमें उसका कारण बताना बहुत जरूरी है। अभी डायमंडशिप आने वाला है 6 अप्रैल को। अगर मैं किसी को ये बात बोलूं कि सर आपको फंक्शन में चलना है, सर आपको डायमंडशिप में चलना है, सर आपको डायमंडशिप में चलना है, तो शायद ही कोई व्यक्ति चलने के लिए तैयार होगा जो आपकी बहुत अच्छे से बात मानता है। लेकिन अगर उनको ये बताया जाए कि इस बिजनेस में, इस डायमंडशिप में आपको क्या मिल सकता है, आप इस डायमंडशिप में आपको आपका भविष्य दिख सकता है, इस बिजनेस में जो आप पाना चाह रहे हैं, आपको एक विजन मिल सकता है। आप जिस चीज के लिए, जिस सफलता के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो, वो सफलता आपको अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। आपको महसूस होगा कि उस मंच पर आपको 51 किलो की फूलों की माला पहनाई जा रही है। दोस्त, आपके अंदर वो इच्छा जाहिर होगी, आपके अंदर वो इच्छा जागृत होगी कि आप डायमंड से बन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप सामने वालों को कोई भी काम सौंपना चाह रहे हैं, तो उस काम को सिर्फ ऑर्डर ना करके उस काम को करने की प्रबल इच्छा जताएंगे, तो आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब हम बिजनेस प्लान मीटिंग देने जाने जाते हैं, तो सिर्फ प्लान देने के बाद जब हम क्लोजिंग करते हैं, तो ये हमारे अंदर क्या करते हैं, हम सामने वाले को कामयाब होने की एक प्रबल इच्छा जागृत करते हैं। हम उसको बताते हैं कि आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं। यानी कि हम उसके अंदर एक प्रबल इच्छा जागृत करते हैं कि वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें। कोई भी काम सौंपते हैं तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम उसके अंदर की इच्छा जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा। चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो अपने बच्चे हो, चाहे वो अपना घर हो, हमेशा अगर किसी को कोई भी काम सौंपना है आपको, तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत करनी होगी। फिर एक कहानियों के माध्यम से बातचीत करेंगे। जैसे पिता और पुत्र ही है, छोटा सा बच्चा है, उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में कर दिया। बोर्डिंग स्कूल का मतलब है कि बच्चे को स्कूल में ही रहना होता है, एक हॉस्टल में रहना होता है। और जब ये बच्चे को बताया गया कि आपका एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में कर दिया गया है, तो बच्चे के अंदर एक बात आई कि मुझे घर छोड़ करके वहां स्कूल में रहना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन जब उनके पिता ने उस बच्चे से बातचीत करी और उसको ये बताया कि बेटा, अगर आप उस स्कूल में पढ़ने जाते हो
तो आपको मिलेगा क्या? आप 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो। आपको उस स्कूल में समय से खाना मिलेगा, समय से पढ़ने को मिलेगा, समय से खेलने को मिलेगा। बेटा आप हमेशा प्लेग्राउंड में खेल सकते हो। बेटा आप अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हो। बेटा आपको मम्मी डांटने के लिए वहां पर नहीं रहेगी। बेटा आपको आपको मोहल्ले वाले परेशान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे वहां पे। बेटा आप अपने स्कूल को, अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे स्तर तक ले जा सकते हो। बेटा उस स्कूल में जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से कामयाब हुआ है, बुलंदियों तक पहुंचा है और अपने भविष्य को बहुत बड़ा बनाया है। ऐसे करके एक पिता ने अपने बच्चे को बहुत बड़ी इच्छा जागृत करी और परिणाम ये रहा कि सुबह वही बच्चा बाहर सोता हुआ मिला। बोला कि बेटा क्या हुआ? तो बोला आप यहाँ क्यों सो गए? बोला पापा मैं ये सोच रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं यहीं बाहर ही बैठा इंतजार कर रहा था सुबह होने का कि मुझे स्कूल जाना है। वही बच्चा था जो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वही बच्चा है जो आज इंतजार कर रहा है स्कूल में जाने के लिए। आज हम किसी को नॉर्मली बोल दें कि चलो भाई डायमंड शिप चलते हैं, क्या होता है वहां फंक्शन होता है, इतना बोल दीजिए, वही व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि उस डायमंड शिप में आपको आपका भविष्य मिलेगा, आपको आपका आपका फ्यूचर मिलेगा दोस्त, आपको विजन मिलेगा, आपको वो रीजन मिलेगा जिससे आप इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ सकते हो। तो लोग डायमंड शिप में अपनी इच्छा से जाएंगे, फोन करेंगे, सर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, बताइए कौन सी ट्रेन पकड़नी है मुझे, बताइए सर रास्ता कौन सा है। तो इच्छा जाहिर करना, इच्छा जागृत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बिजनेस में ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। ये आपके जीवन में भी, आपके बिजनेस लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट मूलभूत सिद्धांत है। अगर आपने इस सिद्धांतों को अमल कर लिया, ये 3 सिद्धांत आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो ये लोगों को प्रभावित करने का बहुत बड़े सिद्धांत है। आगे बात करते हैं कि भाई अपने आप को चहेता कैसे बने। ये तो रही लोगों के प्रति बात, लेकिन अपने प्रति बात कैसी है उस विषय पे बात करेंगे। ये 6 सिद्धांत है और पहला सिद्धांत है सर मुस्कुराएं। शब्द बड़ा छोटा है। अभी बहुत अच्छी शानदार वीडियो चलाई थी, शायद मंजीत चौधरी सर ने चलाई थी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उसमें ग्रेट गुरु एक ही बात कह रहे थे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही प्रोस्पेक्ट की हर सवालों का जवाब है दोस्त। तो अगर मुस्कुराहट में इतनी बड़ी ताकत है तो मुस्कुराने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्योंकि भाई मुरझाए हुए चेहरों को तो कोई देखना नहीं पसंद करता। आपके मुस्कुराने से सामने वाला प्रोस्पेक्ट, सामने वाला लीडर, सामने वाला व्यक्ति के अंदर जितनी भी सवाल है वो आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। हाँ, कल एक बड़ी अच्छी सी देख रहा था भाई कि हाल कितना भी खस्ता क्यों ना हो, लेकिन आपके चाल में बवाल होना चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। तो ये मुस्कुराहट आपकी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होनी चाहिए दोस्त। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे का खिलखिलायापन, आपके शरीर का रंग ढंग और बोलचाल अगर मुस्कुराता हुआ दिखेगा तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आप कहीं और नहीं अपने घर के अंदर ही प्रवेश करते हैं तो बच्चों के अंदर एक अच्छी खुशियां, एक अच्छी मुस्कुराहट, एक अच्छा माहौल सा क्रिएट होता है जो आपके जीवन में लगातार खुशियां बदलता चला जाता है ना। और कई सारी रील्स आप लोग देखते होते हैं कि भाई मुस्कुराने में क्या जाता है साहब, है ना। जीवन में किसको गम नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। लेकिन आपके मुस्कुराहट से, आपके मुस्कुराने से आपके जीवन में अगर बदलाव आ जाए तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को चेहरे पर मुस्कान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, दूसरे सिद्धांत जो है लोगों के, दूसरे लोगों में जो है सचमुच की रुचि ले। अगर हम जब बिजनेस प्लान देने जाते हैं
तो अगर हम उनके प्रति रुचि नहीं लेंगे तो उनके विषय में बात नहीं कर पाएंगे। आप जब प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचते हैं तो उनके बारे में जाने, वो करते क्या हैं, उनका हाव भाव क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका ऑफिस का क्या हिसाब किताब है, उनके घर परिवार का क्या हिसाब किताब है, उनका समाज में क्या अस्तित्व है, इन सारी बातों के को जाने और उसके अनुसार ही सामने वाले से बातचीत करें। जब किसी से बातचीत करें तो उनके विषय में बात करें। और दोस्त याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मधुरतम शब्द होता है। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से, संपूर्ण नाम से अगर आप संबोधित करते हैं तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है दोस्त। अब किसी का नाम है सत्यनारायण धाकड़। हाँ भाई धाकड़ चलो, हाँ भाई धाकड़ क्या कर रहा है, अगर इस प्रकार संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे कुछ फील नहीं होता। लेकिन हाँ भाई सत्यनारायण धाकड़ जी कैसे हैं आप, चल रहे हैं आप मेरे साथ। तो ये एक एग्जाम्पल है जो एक बहुत अच्छी सी अनुभूति देता है सामने वाले व्यक्ति को। तो हमेशा जब भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे या फिर किसी भी अपने सामाजिक व्यक्ति हो या पर्सनल व्यक्ति हो या फिर आपके रिलेशन हो, अपना परिवार हो, संपूर्ण नाम के साथ अगर आप संबोधित करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको भी प्रायोरिटी देगा, आपको भी महत्व देगा और आपकी बातों को ध्यान पूर्वक और अमल करेगा आपकी बातों पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी किसी को संबोधित करें तो उसे उसके नाम से संबोधित करें और अच्छा श्रोता बने। इस विषय पे हमारे ग्रेट अपलाइन ने हजारों मीटिंगें ले चुकी हैं और हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि जब हम दूसरों को सुनते हैं ना तो एक नई चीज सीखते हैं। एक ग्रेट लेजेंड है श्रीमान दलाई लामा साहब, वो ये बात कहते हैं, जब हम अपनी बातों को करते हैं ना, किसी से बातचीत करते हैं, जब हम कोई भी बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं तो अपनी ही बातों को दोहराते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो एक नई चीज सीखते हैं। प्रोस्पेक्ट के पास बैठे तो उसको ज्यादा से ज्यादा सुनने की कला अपने अंदर डेवलप करना है और सुनने के लिए सुने, ऐसा ना सोचे कि वो कुछ बोल रहा है और मैं जवाब देने के लिए तैयार हुआ, अंदर के दिमाग के घोड़े दौड़ाना चालू कर दिए और ये सोचना चालू कर दिए कि मैं क्या जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब दूंगा। सर जवाब देने के बारे में बात में सोचिएगा, पहले उसकी पूरी बात को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा उनको सुने और उनको प्रोत्साहित करें कि वाकई में आपने ये चीजें कर दी, आपको ये करना भी चाहिए था और आपका जो रोल रहा आपके जीवन में बहुत अच्छा रहा। आप अपने इस रोल को, आप अपने इस जो आपका रूटीन रहा, जो आपका दिनचर्या रहा, इसको और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं आप। आपके अंदर वो काबिलियत है, मैंने आपकी बातों से समझा है जितना, उतना मुझे महसूस होता है कि आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे, लेकिन आपने उन समस्याओं से बड़े आसानी से, बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने आप को उस परेशानियों से बाहर निकाला। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार जीवन में बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो दोस्त अगर हम और आप मिल जाएं तो एक बहुत अच्छा जीवन बना सकते हैं और ये बात करके आप अपने बिजनेस प्लान को सामने रख सकते हैं। तो हमेशा जब भी किसी से बात करें तो उसे नाम संबोधित करें और अच्छे से उन बातों को सुने और सामने वालों को प्रोत्साहित जरूर करें कि वाकई में आपने जो किया काबिले तारीफ। और सामने वाले व्यक्ति के विषय में रुचि ले, वो किस प्रोफेशन में काम करता है उस प्रोफेशन की बात करें, किस समाज में क्या सामाजिक कार्य करता है उस विषय में बात करें। ध्यान रहे कभी भी राजनीति के बारे में बात ना करें कि कोई भी व्यक्ति पक्ष विपक्ष का कुछ पता नहीं चलता है और तो हमेशा राजनीति से दूर रहें। लेकिन सामने वाले की व्यक्ति के अंदर क्या रुचि है, किस विषय को ज्यादा बात करता है, किस को इंपॉर्टेंस देता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और उस विषय पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। और जब भी बात करें तो सामने वाले को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं सर कि वो अपने समाज के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, इस बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी पोटेंशियल है, उस विषय पर जरूर बातचीत करें और उसको बताएं
कि सर आपके जीवन में आपका बहुत बड़ा महत्व है, आपके बच्चे आपके बिना इस जीवन में आगे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है इस समाज के लिए कि आप इस समाज को क्या दे सकते हो। आप इस बिजनेस में अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को, अपने समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हो। तो इतनी बड़ी महत्वता है आपकी, तो उसको महत्वपूर्ण अनुभव कराएं सर। सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास बैठे तो उसको महत्वपूर्ण जरूर बताएं, उसको बताएं कि समाज में उसकी क्या अहमियत है। तो ये 6 सिद्धांत है, इन 6 सिद्धांतों को भी अपने जीवन में अगर आप अमल करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम है ना। तो ये 6 सिद्धांत, और पहले हमने 3 सिद्धांत के बारे में बातचीत करी। साथियों, बताना चाहूंगा कि मीटिंग की शुरुआत अब होती है, क्योंकि हम और आप एक अच्छे लीडर हैं, और एक अच्छे लीडर कैसे बना जा सकता है इस विषय पे बात करेंगे। उससे पहले मैं अनुमति लेना चाहूंगा, अगर ग्रेट गुरु श्रीमान अनिल सर हैं पैनल पर, तो मैं चाहता हूं सर कि अगर समय है तो मैं मीटिंग को आगे रखूं या फिर कल के लिए करूं सर। नहीं, अभी तो लो सर, अभी तो 7:37 हुई है। हाँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मीटिंग की शुरुआत सर अब होती है। अब आपको बहुत विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ये तो था आपके निजी जीवन के लिए, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आप एक लीडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप आपके अंदर क्या चेंजमेंट लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अच्छा लीडर बनना है तो आपको इन सिद्धांतों पर अमल करना पड़ेगा। तो चलते हैं इस सिद्धांत पर बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, जब भी किसी से बात करें सच्ची तारीफ और प्रशंसा से शुरुआत करें। अपने लीडर से बात करें तो शुभकामनाएं दें, बधाइयां दें। आपके लीडर, अरे आज जैसे आपने किसी इस मीटिंग के बाद में आपने किसी लीडर से बात करी तो आप प्रशंसा के साथ बात कर सकते हैं। भाई आज मैंने आपको पैनल पे देखा और आप बहुत अच्छे से पैनल को सीख रहे थे, सुन रहे थे। मीटिंग में आज आपको ये चीजें बताई गई और आप बहुत अच्छे लग रहे थे देखने पे, क्योंकि आप अच्छे ड्रेस कोड के साथ आए थे, है ना। इस प्रकार से सच्ची तारीफ के साथ अपनी बातों की शुरुआत करें। जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, डायमेंडशिप नजदीक आ चुकी है और आप वहां पर अपने और अपने परिवार के साथ जाकर के अपने भविष्य को देख सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पैनल पर आज एक सेल क्लोज हुई है, आप देख सकते हैं कि अगर उनके अंदर वो काबिलियत है तो आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी अपने लीडर से बात करें या अपने परिवार से बात करें तो एक सच्ची प्रशंसा और सच्ची तारीफ के साथ एक अच्छी बातों की शुरुआत करें। यह है पहला सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करें, किसी की भी गलती बतानी हो तो डायरेक्ट ना बताएं सर। किसी भी गलती बतानी हो तो लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं, हमेशा सैंडविच अप्रोच के साथ बताएं, और उनकी गलतियां बताने से पहले अपनी गलतियां जरूर बताएं। सर मैं भी ऐसा करता था, जब मैं प्लान दिखाने जाता था ना तो मैं भी ये मिस्टेक कर देता था, मैं अपलाइन का प्रमोशन ही नहीं करता था, अपलाइन से पहले बैठ जाता था। लेकिन सर फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, मेरे सीनियर ने बताया, श्रीमान सुबे जी ने बताया कि सर मैं जब प्लान करने जाता था तो जब मैंने प्लान किया तो अनिल सर ने मुझे बताया कि सुबे जी आपको अपलाइन से पहले चेयर पर नहीं बैठना है, पहले सर को चेयर पर बिठाना है और सर का प्रमोशन आपको करना है, सर का परिचय आपको देना है। सर को सामने वाले प्रोस्पेक्ट से मिलाने से पहले सर के बारे में 2 लाइनें जरूर आपको बोलनी है कि आपका सर का रोल आपके जीवन में कैसा है ना। तो कभी भी किसी की बातें बतानी हो, गलतियां बतानी हो, सीधे तरीके से ना बताएं, सैंडविच अप्रोच के साथ बताएं। सैंडविच तो देखा होगा आपने कि भाई ऊपर ब्रेड होता है, फिर बटर होता है, फिर वो ककड़ी, खीरा, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर बटर होता है और फिर उसके बाद ब्रेड होता है। और जब उसको खाते हैं तो कटर कटर की आवाज नहीं आती, लेकिन अगर ककड़ी और खीरे को डायरेक्ट खाया जाए तो आवाज बहुत आती है कि नहीं। बिल्कुल। तो दोस्त बताना चाहूंगा कि जब भी किसी गलती बताएं तो सैंडविच अप्रोच के बाद बताएं, पहले उसकी सच्ची से तारीफ करें, फिर उसकी कमियों को बताएं और उसके बाद फिर से एक बार उसकी तारीफ जरूर कराएं। जैसे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हो,
लेकिन अगर आप इस प्लान में अगर ये आप ऐड करते हो, अगर आप ये ऐड करते हो जैसे आप फर्स्ट प्लान कर रहे हो, लेकिन आपने पहले पैकेज में अगर आप बोल दिए ये बात कि सर इस पैकेज को जीवन में सिर्फ एक बार परचेज करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस पैकेज को लेकर के आप यहां से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो और लाखों रुपए कमाने का मौका पा सकते हो। अगर इन बातों को अगर आप ऐड कर लो तो आपका प्लान बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे प्लान आप बहुत अच्छा करते हो। इस प्रकार से आप सैंडविच अप्रोच के साथ लोगों की गलतियां या अपने लीडर्स की गलती को बताएं ताकि उसको हर्ट भी ना हो और उन बातों को समझ भी जाएं। तो जब भी किसी की गलती बतानी हो तो सीधे तरीके से ना बताएं, उनको पहले उनकी तारीफ करें, फिर बताएं, फिर तारीफ करें और सैंडविच अप्रोच के साथ काम करें। दूसरे सिद्धांत तो हो गया ये, और आप तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत ऐसी है कि किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां जरूर बताएं, है ना। अभी हम यही बात कर रहे थे। तो किसी की आलोचना पहली बात तो करनी नहीं है। अगर आपको करनी पड़ जाती है, भाई गलतियां तो बतानी जरूरी है। अगर हम गलतियां नहीं बताएंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर में, अरे आपके अंदर भी या आपके बच्चों के अंदर भी, आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी जिसकी भी गलतियां बतानी हो या किसी की भी आलोचना करनी हो तो पहले अपनी गलती बताए कि मैं भी ऐसा करता था, या मेरे एक दोस्त है वो भी ऐसा करते थे लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे काम किया और उसके बाद आप उनकी गलतियों को दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं। तो किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलती जरूर बताएं कि दिनेश जी मैं मीटिंग में आ तो जाता था लेकिन वीडियो ऑफ में आता था, लेकिन क्या है कि मेरा मन भटक जाता था और मैं मीटिंग को ज्यादा अच्छे से देखता तो था, मैंने सुनता तो था, लेकिन वो बात दिमाग में बैठती नहीं थी क्योंकि दिमाग मेरा कहीं ना कहीं और इधर उधर चलता रहता था। फिर मेरे अपलाइन ने बताया कि मनोज सर आपको अगर सीखना है वाकई में जीवन बड़ा काम करना तो आपको विद वीडियो मीटिंग में आना पड़ेगा, तभी आप पूरे माइंडसेट के साथ, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ, पूरे पेशेंस के साथ और एकाग्रता के साथ मीटिंग को ले पाएंगे। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आप एकाग्र नहीं रह सकते, है ना। तो जब मैंने उनकी बातों को अमल किया तो मुझे भी समझ में आया और मुझे महसूस हुआ कि वाकई में विद वीडियो मीटिंग आने से हम एकाग्रता के साथ मीटिंग को ले पाते हैं, और कैमरा ऑफ कर देते हैं तो एकाग्रता नहीं आ पाती। तो दोस्त अगर आपको वाकई में सीखना है तो आपको भी विद वीडियो मीटिंग में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लोगों की आलोचना करनी हो तो अपनी गलतियों को साथ बताएं। ये तीसरा सिद्धांत था। चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। अगर मैं बोल दूं दिनेश जी आपको जाना है और सूरजपुर में वो प्रोस्पेक्ट है, आपको प्लान दिखा के आना है, तो सामने वाला लीडर क्या बोलेगा, यार ये तो सही में ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं और हमें बताया गया ये बिजनेस नो बॉस और नो लॉस का है, ये तो बॉसगिरी पे आ गए। अब आदेश देने लग गए कि आपको प्लान दिखाने जाना पड़ेगा, आपको उसको एफआईएम करने जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। सीधे ही बोल रहे हैं और खुद तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्त अगर आप उनसे पूछते हैं दिनेश जी बताइए आज आपको अगर डायमंड मिल जाए तो कैसा रहे, सर बहुत अच्छा रहेगा, यही बोलेंगे। अगर वो डायमंड आपका, वो सूरजपुर का जो लड़का है, अगर वो डायमंड है आपका, अगर आप उससे मिलते हैं, अगर आज आप उससे मिलते हैं तो वो पक्का 1% 100% डायमंड है और वही आपको डायमंड बनाएगा दोस्त। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर जाना चाहिए। सर कैसा हो कि आपको ये महसूस हो कि आप 51 किलो की फूलों की माला पहन रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। कैसा हो सर आपको BMW में सफर करने का मौका मिले, आपके घर के सामने बेहतरीन गाड़ी खड़ी हो, कैसा रहेगा सर? ये बहुत अच्छा रहेगा। सर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे एक बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, एक बहुत अच्छे घर में हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्त आप काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं।
तो दोस्त काम करने के लिए तैयार हैं तो आज का दिन संडे है सर। आज 1 हफ्ते के बाद आपको मौका मिला है। किसी का इंतजार मत करो दोस्त, ये जीवन आपका है, ये बिजनेस आपका है और ये काम भी आपका है। तो करना किसको पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा किसी और को? तो जाहिर सी बात है खुद को करना पड़ेगा दोस्त। तो सामने आपका डायमंड आपका इंतजार कर रहा है। जाइए, मिलिए और अपने डायमंड को इस बिजनेस का हिस्सा बनाइए। तो इस प्रकार से किसी को आदेश ना देकर के प्रश्न पूछ लीजिए उसको, और प्रश्न भी ऐसा हो जो हाँ करे तो उसके फेवर में, ना करे तो भी उसके फेवर में, है ना? या उस लीडर्स के फेवर की बात कर रहा हूं, या फिर आप अपने फेवर की बात कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आदेश देने के बजाय आप प्रश्न जरूर करें। डायमंडशिप ले जाने की बात है, फंक्शन ले जाने की बात है, तो आप आदेश ना दें भाई आपको जो है इस फंक्शन में जाना ही है। नहीं सर, अगर आप लीडर के साथ वहां जाते हो, आपके लीडर ने मुट्ठी बांध ली, दमदारी के साथ काम करेगा। क्या चाहते हो आपका लीडर काम करे? हाँ सर बिल्कुल करे। तो सर अगर आप चाहते हो कि आपका लीडर काम करे, आप चाहते हो कि आपका लीडर डायमंड तक जाए, तो आपको उस फंक्शन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए आपको खुद को भी उस फंक्शन में जाना। तो क्या लगता है आपको डायमंड बनना है क्या? हाँ सर, तो बनना है दोस्त। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका है डायमंडशिप का। आप अपने टीम के साथ उस फंक्शन में जा सकते हैं और एक बहुत बड़ा विजन लेकर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आदेश देने के बजाय आपको प्रश्न जरूर पूछना है। 5वें सिद्धांत की बात करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को लाज बचाने दें। अब ये कैसा सिद्धांत है? ये इस प्रकार का सिद्धांत है कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और आप भी करते हो और मैं भी करता हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे गलतियां हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे परिवार की सिचुएशन ऐसी नहीं बनती है, तो हम क्या देते हैं? एक्सक्यूज देते हैं, बहाना देते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति, अब आपका बच्चा ही है, शैतानी कर लिया, उसको बुला लिया, हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों किया? सीधे होता नहीं पापा मैंने नहीं करा, मैंने गलती नहीं, उन्होंने ऐसा कर दिया था, वैसे कर दिया था। और उसको अगर आपने पूरी बात कहने का मौका दिया तो वो अपनी पूरी बातों को रखता है, और आप वो जैसे बोला वैसे आपने डांट दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, तो फिर शायद वो आपसे बातचीत भी ना करे। शायद वो गलतियां तो दोबारा दोहराएगा, लेकिन वो अपनी गलतियों को भी आपसे नहीं बताएगा। लेकिन जब एक कोई लीडर हो, या कोई बच्चा हो, या कोई साथी हो, या कोई परिवार का सदस्य हो, जब वो अपने एक्सक्यूज दे रहा हो तो उसको देने दें, अपनी बातों को रखने दें। हो सकता है उन बातों में सच्चाइयां हैं, उन बातों में गंभीरता हो, वो परिस्थितियां उनके साथ ऐसी हों जो हम ना समझ पा रहे हो। तो जब भी कोई लीडर आपको बताता है कि किस कारणवश वो अपना काम नहीं कर सका, या मीटिंग में नहीं जा सका, या मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, या प्लान करने नहीं जा पाया, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, आपका बच्चा है ट्यूशन नहीं जा पाया, स्कूल नहीं जा पाया, बच्चे में खेलते हुए कोई दिक्कत आ गई, आपके परिवार की बात हो, समाज की बात हो, कहीं भी हो, कोई भी आपको अगर अपने एक्सक्यूज देता है, आपको बहाने बताता है, या फिर अपने आप को समर्पित करता है और कहता है कि मेरे साथ नहीं हो पाया, तो उसको बताने दें, रोके नहीं, अपनी बातों को कंप्लीट करने दें। जब वो कंप्लीट कर दे तो उसके बातों के अनुसार, उनकी कही हुई शब्दों के अनुसार आप उनके बातों को या उनके सवालों के जवाब दें, लेकिन बीच में ना रोकें, उन्हें उनको कहने का मौका जरूर दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि कोई भी लीडर है और अपना रीजन बताता है, अपना एक्सक्यूज बताता है, और हम उसको सुनते नहीं है या उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो अगली बार से वो गलतियां तो दोहराता है, लेकिन वो गलती आपको बताता नहीं है। लेकिन आपने सुन ली उसकी बातों को, तो भले गलती कर जाए लेकिन अपनी बातों को पूरा बताएगा,
समझाएगा और प्रयत्न करेगा कि आगे से वो गलतियां ना दोहराई जाए। तो इस बात पर बहुत विशेष ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति को हमेशा मौका दें अपनी बात को रखने का। ये पांचवा सिद्धांत है। आगे चलते हैं छठवें सिद्धांत की तरफ, और ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिद्धांत अगर मैं देखता हूं तो श्रीमान सुबे जी के माध्यम से के अंदर देखता हूं, थोड़े से भी सुधार की तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें, दिल खोल कर सच्ची तारीफ करें, अंतर मन से तारीफ करें सर, कंठ मुक्त से सराहना करें। दिनेश जी ने आज दूसरी बार एंकरिंग करी है और जिस प्रकार से इन्होंने अपने शब्दों को रखा है, बहुत अच्छे से सुधार किया है, प्रतिदिन सुधार किया है ना। इस प्रकार से आप सच्ची तारीफ के साथ बात को करें, और सर ये ऊपर ऊपर की बातें ना करें, सिर्फ मुंह से ना करें, दिल से तारीफ करें, अंतर भावना के साथ तारीफ करें। चाहे उसके अंदर थोड़ा सा भी सुधार आया है, उस थोड़े के से सुधार की भी तारीफ करें सर। एक लीडर है, आपका विद वीडियो नहीं आता था, आज विद वीडियो आया, शुभकामनाएं दीजिए सर। बताइए कि आपने इससे पहले विदाउट वीडियो मीटिंग लेते थे, आपको समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन आज आपने विद वीडियो डिस्कॉर्ड के साथ मीटिंग लिया, आपको सर कैसा लगा? बातें सॉरी समझ में आई होंगी सर, और आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी सर, आपको कैसा लगा? और आपका ड्रेस कोड भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, वाकई में दिल खुश कर दिया दोस्त आपने। तो इस प्रकार से अपने लीडर की सच्ची और सही तारीफ करें, दिल से करें सर। सिद्धांत की तरफ चलते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ऐसी इमेज दे दें जिससे वो सही साबित करना चाहे। ये एक अच्छे विजन की बात है सर। बात डायमंडशिप की चल रही है तो डायमंडशिप पर ही बात करेंगे। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको इस बुक को पढ़नी चाहिए, और लेकिन हम बात करेंगे अपने डायमंडशिप की तरफ से, अपने अपलाइन के माध्यम से बात करेंगे। हमें ग्रेट गुरु श्रीमान रवि झाकर सर हैं, श्रीमान अभी प्रदीप सर आए थे, और श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी जी आए थे, और हमारे कई सारे ग्रेट गुरु हैं जो लगातार हमें एक ऐसी इमेज देते हैं, बताते हैं कि दोस्त श्रीमान मंजीत चौधरी जी ने 73 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, अभी ग्रुप पे वीडियो डली है, और श्रीमान मंजीत चौधरी जी केक काट रहे हैं अपने स्टाफ के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो BMW आपके दरवाजे पे खड़ी हो और आप केक काट रहे हो तो कैसा रहे? बताइए सर, कैसा लगेगा आपको? सर बताएं। आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और आपको सिल्वर से प्लेटिनम का सम्मान मिल रहा है, लेना चाहेंगे सर? वो अपनी वाइफ के साथ ले रहे थे और बढ़िया से डांस किया और फूलमाला डाली और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए, ये तो आप भी करना चाहते हैं। आप देखिए सर, वहां पर आप मान सम्मान ले रहे हैं सिल्वर का, आप देखिए सर आप वहां पे मान सम्मान ले रहे हैं गोल्ड का, आप देखिए सर वहां पे मान सम्मान ले रहे हैं पर्ल का, कोरल का, टोपाज का, एमराल्ड का। पाना चाहते हैं सर आप? तो दोस्त अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको ये प्लान करने पड़ेंगे सर। कर सकते हैं उस सम्मान के लिए, वो लाखों की इनकम आ रही है सर, उससे आप अपने जीवन को बड़ा बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। क्या देना चाहते हैं? आप सोचिए कि आपका बच्चा आपके इस शहर में सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है, आप अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप इमेज दे सकते हैं, एक ऐसी कल्पना दे सकते हैं, है ना। कई बार देखते हैं कि आइए सफर करते हैं गरीबपुर से अमीरपुर का, आइए सफर करते हैं माता रानी वैष्णो देवी का, है ना। बातों से, संगीत के माध्यम से पूरा सफर करा देते हैं। श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद स्वामी जी का श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद जी का एक बहुत अच्छा वीडियो है गरीबपुर से अमीरपुर का,
महसूस होता है कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो वो इमेज क्रिएट करना होता है, और वो इमेज आपको अंदर क्रिएट करने की काबिलियत आपके अंदर आ गई तो आप अपने लीडर के साथ वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और ये इमेज क्रिएट करना और इमेज दे देना अगर आपको सीखना है, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी जी हमारे ग्रेट गुरु, उनके माध्यम से सीखिए। वो बताते हैं, एक अच्छा विजन देते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन को किस स्तर तक देख सकते हैं। तो ऐसी इमेज दे सकते हैं, आपके अंदर देने की काबिलियत है, तो एक अच्छे लीडर आप बन सकते हैं। और आपको अच्छे लीडर बनने के लिए इस सिद्धांत का अमल करना, इसका इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 8वें सिद्धांत की। प्रोत्साहित करें और ये बताएं कि गलती सुधारना कितना आसान है। गलतियां तो हम करते हैं, हम सबने की है और आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन उसको सुधारना गलती करने से ज्यादा आसान है। और ये बताते समय आपको अपनी गलतियां और उनको सुधारने की जो प्रक्रिया रही है वो जरूर बताएं। मैं सर फंक्शन में नहीं जाता था, मैं फंक्शन में जाता नहीं था, मैं ये टाई नहीं लगाता था, लेकिन देखो सर, टाई लगाने से आप कितने स्मार्ट लगते हैं। मैं बच्चों को बात बात पे डांट देता था, उससे क्या होता था, बच्चे अक्सर नाराज रहते थे, हमसे बात नहीं करते थे, इरिटेट होते थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाया। मैं बच्चों को डांटता नहीं, उनको बातों से समझाता हूं, प्यार से बात करता हूं। मैं उनसे बात नहीं करता था शाम को, अपने आप से बात नहीं करता था, तो समझ नहीं पाता, रूटीन इतना बिजी है कि मैं अपने आप से बात नहीं कर पाता था। जबकि आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत समय है, बस उस समय को हमने मैनेज नहीं कर रखा है, बस इधर उधर बिखेर रखा है। तो हमेशा ये प्रोत्साहित करें कि आप गलतियां सुधारना आसान है, आप गलती सुधार सकते हो। मैं मान लिया सर आज की मीटिंग आप नहीं ले पाए, कोई बात नहीं सर, आपके पास बहुत अच्छी एक किताब है, उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100-150 रुपए किताब है, खरीद सकते हो आप। सर अभी तक आपने बुक नहीं कराई डायमंडशिप की टिकट, कोई बात नहीं सर, अभी भी मौका है, आप करा सकते हो। हम तो सर से रिक्वेस्ट करके आपके लिए टिकट अरेंज भी करा देंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर कर लेते हैं हम। तो हमेशा से सुधारने की तरफ बात करें कि आपकी गलती जो भी है ना, जिस प्रकार की आप गलती करते हैं उसको सबसे पहले पहचानना और फिर उसको बस उसको सुधारना बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो हमेशा इस सिद्धांत पर बातचीत करें आगे। ये 9वां और आखिरी सिद्धांत है। सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह से सौंपे कि वो आपका काम खुशी खुशी कर दे, और ये काबिलियत हमारे हर एक ग्रेट गुरु में है। बड़े प्यार से पहले शुभकामनाएं देते हैं। जी मनोज सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीम और आप बहुत दमदारी के साथ काम कर रहे हो। मनोज जी, आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है यदि आपने आज एक सेल क्लोज करी और आपकी टीम से सेल क्लोज हुई, तो दोस्त पैनल पे एक अलग ही नाम रहेगा सर आपका। सर आज आपके यहाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग है, आपकी टीम आपके साथ बैठे। सर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम के साथ बैठें, और आप टीम के साथ बैठेंगे तो आपको आपकी टीम आपको वैल्यू भी देगी। आपको सर आज इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में बोलना है सर, आपको इसका अरेंजमेंट करना है सर, है ना। तो आप जब भी कोई काम सौंपे तो आपका जो लीडर है, आपका जो साथी है, आपका जो बच्चा है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो दोस्त यार हैं, उस काम को खुशी खुशी करें। इस प्रकार से आपको काम को सौंपना पड़ेगा, वो काबिलियत आपके अंदर
आनी चाहिए। साथियों, ये 9 के 9 सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले 3 और 6 यानी कि 9 दूनी 18 सिद्धांत है। 9 सिद्धांत आपको अपने लिए करने हैं और 9 सिद्धांत एक अच्छा लीडर बनने के लिए करने हैं। अगर आपने इन सिद्धांतों में से आधे सिद्धांतों पर भी काम कर लिया, 6 सिद्धांतों में भी 5 सिद्धांतों पर भी आपने अपने आप को निपुण कर लिया, तो आप अपने जीवन के साथ साथ इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ कर पाएंगे। सर, ये सिद्धांत आज से नहीं है, ये सिद्धांत काफी पहले से है। इन सिद्धांतों पर जिन्होंने अमल किया वो आज लगातार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनमें और हम में बस एक ही अंतर है कि हम इन सिद्धांतों पर अभी तक अमल नहीं किया है और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो इन सिद्धांतों पर अमल कर चुके हैं, है ना। ये कोई आज का सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत बहुत पहले के हैं। बस हमें उन सिद्धांतों पर अमल करना है, उन सिद्धांतों पे काम करना है, उन सिद्धांतों को मानना है और अपने टीम में इंप्लीमेंट करना है। इन सिद्धांतों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इस सिद्धांतों के कई सारे लाभ हैं, उन लाभों पर बात करेंगे। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ हो जाएगी साहब, आपको नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा, आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत जनरेट होगी जिससे आपको यह महसूस होगा, यस मैं कर सकता हूं, यस मैं अपने टीम के साथ इस बड़े काम को अंजाम दे सकता हूं, यस मैं अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकता हूं। ये आपके अंदर काबिलियत आएगी, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करूं, आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। और दोस्त बनाना इस बिजनेस में कितनी बड़ी बात है, यानी कि हमारे नए प्रोस्पेक्ट को ऐड करना, एक लिस्ट को अपडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सिद्धांतों पर अमल किया तो आपकी लिस्ट प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इस बिजनेस में कच्चा माल है लिस्ट सर आपको। और अगर आपको ये लिस्ट बढ़ती जाती है तो आपका बिजनेस लगातार प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और एक दिन ऊंचाइयों की बुलंदियों पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी। आप समाज में खड़े होकर, 4 लोगों में खड़े होकर अपनी बात को रखोगे तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, उन बातों पर अमल करेंगे। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे पूछेंगे सर बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए, कहाँ है सर, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपने लोकप्रियता बढ़ानी है तो इन सिद्धांतों पर आपको काम करना होगा, अमल करना होगा। आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम करने की योग्यता को बढ़ाएगी। आपका इस बिजनेस में काम करने की इच्छा को जागृत करेगी। आप लगातार इस सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाओगे और आप जहां भी खड़े होगे आपको लोग सुनने के लिए दौड़ कर आएंगे सर। शिकायतों से निपटने का, बहस से बचने का, संबंधों को मधुर बनाने का तरीका सिखाएगी। जीवन में जो शिकायतें हैं उसको आसानी से कैसे निपटा जाए, लोगों से बहस करने से कैसे बचा जाए और आपके आपसी संबंधों में मधुरता और प्रेम जागृत करना सिखाएगी सर। ये एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बताएगी। आप जब भी बात करोगे तो लोगों को महसूस होगा कि यार इसने कुछ बताया है। बातें वही होंगी लेकिन बातों को रखने का तरीका, बातों को कहने का तरीका और उनसे फेस टू फेस आंखें मिला करके और अच्छे मुस्कुराहट के साथ जब आप बात करेंगे तो एक अच्छे वक्ता के रूप में आप संबोधित किए जाएंगे। श्रीमान कुमार विश्वास जी है, ऐसा नहीं है
कि वो कुछ नई चीजें बताते हैं। वही सिद्धांत है, वही किताबें हैं, वही भगवत गीता की बातें, वही रामायण की बातें, और ये कई सौ साल पुराने से सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन उन्हीं बातों को वो अपने शब्दों के माध्यम से जब रखते हैं तो लोग उनके सुनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दौड़ कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता हैं। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। आप खुद मोटिवेट हैं, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत आएगी कि आप अपने साथियों को भी प्रोत्साहित कर सकेंगे, उत्साह भर सकेंगे, जोश और एक्साइटमेंट ला सकेंगे। और कहा जाता है ये बिजनेस जोश का है, एक्साइटमेंट का है। तो ये सिद्धांत के लाभ हैं। अगर आपने इन सिद्धांतों को अमल कर लिया तो आपको अंदर जो चेंजमेंट आने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, जिसके बारे में आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये काबिलियत कैसे आ गई। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी योग्यताएं आपके अंदर आए तो इन सिद्धांतों पर आपको अमल करना होगा। सिर्फ ना तो लिखना होगा, ना तो समझना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, इसको अपने जीवन में अमल करना होगा। क्योंकि इन सिद्धांतों के बारे में हो सकता है आपने सुना भी हो, पढ़ा भी हो, देखा भी हो, लेकिन चेंज कुछ नहीं आएगा जब तक आप इन सिद्धांतों को अपने अमल में लेकर के नहीं आते। तो इन सिद्धांतों के साथ आज मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और अंततः 4 लाइन आपके साथ साझा करता हूं कि बोलने से पहले 2 बार अवश्य सोचें, क्योंकि आपके शब्दों और प्रभाव से दूसरे के मन में सफलता या विफलता का बीज बोया जाएगा। दोस्त, आपके 2 शब्द, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति के और आपके अपनों के सफल और विफल होने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो जब भी बोले सर सोच कर बोले, समझ कर बोले। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपने और अपने संबंधों को सुधारें और अपने उद्देश्यों में सफल पाएं। इसी भावना के साथ, इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आए और अपने जीवन में अपने उद्देश्यों में सफल पाएं। इस मनोकामना के साथ मैं मनोज सरोज आप सभी लोगों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों ने मुझे 1 घंटे सुना और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बातें थी संस्था की थी, सिस्टम के माध्यम से सीखी थी और अपलाइन के माध्यम से सीखी थी। हो सकता है किसी को हमारी बातों को कुछ ठेस पहुंच गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटा भाई या बड़ा भाई मान करके क्षमा करिएगा। और अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आइएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और मैं